लगा लो कि वो इस तरीके से तैयार हो रखे थे जैसे किसी शादी या पार्टी में जा रहे हो, इतना टिप टॉप थे। और उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी टू से यू कि मैं अभी अपने फ्रेंड के डेथ में जा रहा हूँ। तो मुझे बच्चा डिसेबल है या आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो अमेरिका आप सेटल हो सकते हो, क्योंकि उस बच्चे को यहाँ पे इक्वालिटी मिलेगी। अगर कोई हाउसवाइफ वर्किंग नहीं है तो भाई आप ये लगा लो लाइफ खतरनाक ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है। लाइफ आपको इन्जॉय करनी है ना, तो वो तो दोस्तों इंडिया में ही है। हाय दोस्तों, आज मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो टॉपिक ये है मेरा कि मेरे मन में अमेरिका को लेके अब सोच क्या है। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अमेरिका आना चाहते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि किसी के पर्सनल एक्सपीरियंस से जिसको ये बातें पता चली हैं वो सिर्फ वीडियोज़ में ही पता चल सकती हैं, राइट, या फिर बात करने से पता चल सकती हैं। तो चलिए, जब मैं अमेरिका में नहीं आई थी तब मेरी सोच क्या थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आज मैं अमेरिका में हूँ और अब मेरी अमेरिका को लेके सोच क्या है ये भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अभी शाम का टाइम हो रहा है और संडे है आज। आप यहाँ का एनवायरनमेंट देखो, सुनसान। अच्छा, मेरे यहाँ ही नहीं, किसी भी सोसाइटी में जहाँ पे लोग रहते हैं या फिर कोई बड़े बड़े घर भी हैं ना, उनके आसपास का एरिया में भी आपको कोई नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस जब तक आप कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं जहाँ पे हैपनिंग प्लेस हो। हैपनिंग प्लेस जैसे क्या होता है, इंडिया में क्या होता है आपको पता होगा ना, आप घर के बाहर निकलोगे आपको 4 लोग दिखेंगे, बात करने के लिए मिल जाएंगे, शॉप्स मिल जाएंगी, वहाँ पे 4 लोग खड़े होंगे, इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, राइट। बट अमेरिका में क्या है, गाड़ियाँ आती जाती दिखेंगी बट उसमें से आपको बाहर कोई नहीं दिखेगा। पार्क भी देखो, पार्क में भी पूरा सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ बच्चों की लाइफ मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है, क्योंकि आप बच्चों को भी बाहर लेके आओगे तो देखो कोई है ही नहीं ना, आप किसके साथ बच्चों को बोलोगे प्ले करने के लिए। या तो आप खुद प्ले करो बच्चों के साथ, और या फिर आप अपने घर में अपने बच्चों को लेके बैठो। तो यहाँ पे पहले जब मेरी सोच थी अमेरिका में, जब मैं आई नहीं थी, तो मेरी सोच ये थी कि मैं अमेरिका जाऊँगी, वहाँ पे नए नए फ्रेंड्स होंगे, नए नए अमेरिकन फ्रेंड्स बनेंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे, गैदरिंग होगी, अलग अलग कंट्रीज़ के खाने को एक्सप्लोर करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छी सेविंग होगी और घूमने के लिए जाएंगे। और यूएस में ही बहुत सारी ऐसे स्टेट्स हैं, वहाँ भी हम लोग जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे। ये सोचती है, और ये सबकी ही सोच होती है। या फिर साल में 1-2 बार इंडिया भी चले जाएंगे, अपने पेरेंट्स से मिल के आएंगे, पेरेंट्स को यहाँ बुलाएंगे, उनको घुमाएंगे, यही सोच होती है सब लोगों की, राइट। और जब हम लोग अमेरिका आएंगे तो लोगों की सोच हमारे प्रति बहुत ज़्यादा बदल जाएगी। जैसे कि घर के परिवार के लोग बोलेंगे, अरे यार उनकी बेटी, उनकी बहू, उनका बेटा तो अमेरिका में रहता है, बट उनको ये नहीं पता कि वो लोग किस तरीके की लाइफ जी रहे हैं अमेरिका में। मोस्टली इंडियंस जो अमेरिका में आते हैं इनिशियली, जिनका कोई जानने वाला अमेरिका में नहीं होता, वो स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। ये आप मानो ना मानो, हर एक इंडियन यहाँ पे आता है और स्ट्रगल ही करता है दोस्तों। अगर आपको कोई इंडियन यहाँ पे आके बोल रहा है कि मैं करोड़ों में कमा रहा हूँ और मेरा कोई स्ट्रगल नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, तो वो या तो सिंगल होगा, मैरिड नहीं होगा, अनमैरिड होगा, तभी वो एंजॉय कर रहा होगा। लेकिन अगर कोई फैमिली के साथ आया है ना दोस्तों, तो मैं 100% डैम श्योर के साथ आपको बोल सकती हूँ कि यहाँ पे एंजॉय लाइफ नहीं कर रहा होगा, वो स्ट्रगल फेस में चल रहा होगा कम से कम 2-3 साल तक। तो ये आपकी लाइफ होती है अमेरिका में। अच्छा, ये चीज़ें मुझे तो पता नहीं थी, क्योंकि भाई मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं। जब मैं इंडिया में थी तो जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स अमेरिका में रहते थे, उनसे मैं बात करने के लिए, अप्रोच करने के लिए कोशिश करती थी, क्योंकि ये चीज़ हर कोई करता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको अमेरिका जाना है तो आप अपने रेफरेंसेस निकालोगे ना, आप सोचोगे ना कि भाई हमारा कोई जानने वाला हो अमेरिका में, तो हम उससे बात करके पूछें एक बार कि भाई किस तरीके से हमारा कैसे हम कितनी सैलरी मांगें, किस तरीके से रहेंगे हम वहाँ पे। हेलो, नमस्ते। ये देखो छोटे बच्चे मिल गए, देखो ये भी नमस्ते कर रहा है। करो नमस्ते, करो नमस्ते। देखो ये बच्चे भी अकेले घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चे हैं ही नहीं खेलने के लिए दोस्तों। बाय। तो हमेशा हम लोग चाहते हैं कि हम रेफरेंस निकालें, किसी ना किसी को हम लोग है ना निकालें और पूछें उनसे कि भाई अमेरिका की लाइफ कैसी है, या फिर जानने की कोशिश करें कि कितनी सैलरी में हमारा खर्चा चल जाएगा, या किस तरीके के क्लोथ्स रखें, कहाँ कौन से एरिया में हमें सेटल होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं पूछने की। बट वो जो रेफरेंसेस होते हैं ना, कुछ तो आपको ऐसा शो ऑफ कर देंगे कि भाई अमेरिका में उनके पास तो एकदम टाइम ही नहीं है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जितने भी मैंने फ्रेंड्स वगैरह या जितने भी जानने वाले लोगों को अप्रोच करने की कोशिश की थी, उन लोगों ने ऐसा फील करा दिया था मुझे कि भाई मानो कि उनकी लाइफ इतनी बिजी है कि वो मुझसे 1 मिनट भी बात नहीं कर सकते। उसका रीज़न क्या था, क्योंकि दिन और रात का भी अंतर था इंडिया में।
तो मैंने लाइक चैट जीटीपी से पूछ के या फिर गूगल से पूछ के या फिर ऑफिस वालों से पूछ के चीज़ें मैनेज कर ली थी। एक आधा मेरे फैमिली मेम्बर्स थे जिनसे मेरी बात हो गई थी, बट वो भी बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाई थी क्योंकि वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी शो ऑफ कर रहे थे। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना दोस्तों, अमेरिका में आने के बाद जो लोग होते हैं ना, काम तो रहता है मैं मानती हूँ, लेकिन इतना भी काम नहीं रहता दोस्तों कि आप अपनी फैमिली मेम्बर से बात ना कर पाओ और फील कराओ कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम है और आप टाइम नहीं दे सकते। तो ऐसा होता है और ऐसा होता भी होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा अगर आप लोग अमेरिका आने वाले होंगे या आ गए होंगे तो ये चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि भाई पूछने का हमें बहुत ज़्यादा था कि अमेरिका में कैसा है, क्या माहौल है, किस तरीके से है, सेफ़ है कि नहीं है, या इतनी सैलरी पे आ रहे हैं, ये सैलरी हमारे लिए सफिशिएंट है कि नहीं है। तो कुछ जानने को इतना पता चला नहीं था जब अमेरिका यहाँ पे आने से पहले। तो सोच मैंने आपको बता दी क्या थी। अब आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब हम लोग आए तो आपको दिखा दिया मैंने, यहाँ का माहौल ये था, कुछ भी नहीं था। किससे पूछोगे कहाँ जाना है, कहाँ से ग्रॉसरी लेनी है, ये सारी चीज़ें आप किससे पूछोगे। अब आप कहोगे कि गूगल से आपको पूछ लेना चाहिए या गूगल में आपको सर्च कर लेना चाहिए कि कहाँ से खाना मिलता है, कहाँ से ग्रॉसरी आइटम्स मिलते हैं, कहाँ से क्लोथ्स मिलते हैं, कहाँ से एसेंशियल्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें गूगल पे तो अवेलेबल है, आप पूछ सकते हो। आपको यही लग रहा होगा ना, बट आप ये सोचो कि आप ये चीज़ पूछोगे कैसे, कि किस नाम से है ये चीज़ें, स्टोर्स जो हैं वो किस नाम से हैं, ये भी तो जानना ज़रूरी है। इसके लिए आपको कोई ना कोई होना चाहिए बताने वाला। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है पटेल ब्रदर्स में। और यहाँ पे पता है क्या है दोस्तों, आप किसी भी ग्रॉसरी शॉप में जाओगे ना, सारी चीज़ें तो मिलेंगी, बट कहीं महंगी कहीं सस्ती मिलती हैं। एग्जाम्पल, कहीं दूध आपको लेना है, एग्जाम्पल मिल्क लेना है, तो वो किसी और स्टोर पे सस्ता मिलेगा। सब्जियाँ लेनी है आपको तो कहीं और फ्रेश मिलेंगी। तो इस तरीके की यहाँ पे वैराइटीज़ डिफरेंट स्टोर्स में मिलती हैं। तो वो आपको वही इंसान बता पाएगा जो अमेरिका में रह रहा है। चलो वो चीज़ें भी बहुत छोटी चीज़ें हैं। अमेरिका में आने के बाद अगर आपकी सैलरी कम है तो ऑब्वियसली सी बात है, घूमना फिरना तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनिशियली आप स्ट्रगलिंग फेस में चल रहे होंगे। तो आपको हर चीज़ खुद से यहाँ पे मैनेज करनी पड़ेगी। आप अमेरिका में या तो पैसे मंगाओ इंडिया से, या तो अपनी सेविंग लेके आए थे वो लगाओ, क्योंकि आपको एक घर लेना पड़ेगा जो रेंटेड होगा, और रेंटेड में आपको अंदर सारा सामान भरना पड़ेगा। चाहे वो बच्चों के साथ अगर आप आओगे तो सोफ़ा, बेड, टीवी, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, राइट। उसके लिए आपकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको शुरू के कुछ महीने स्ट्रगल करके पैसे जोड़ने पड़ेंगे, राइट। तो ये चीज़ें भी होती हैं। ये चीज़ें कोई सोचता ही नहीं है। हमें तो लगता है कि हम आते ही घूमना शुरू कर देंगे, राइट। छोटी छोटी जगहों पे कार लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। अगर आप आसपास की कहीं पे भी छोटी मोटी जगह पे भी जाना चाहते हो, आपके पास कार होनी चाहिए, नहीं तो कैब अगर आप करोगे ना तो बिक जाओगे दोस्तों। ये भी रीज़न है। ये भी नहीं सोचा था कि भाई आते ही हमें कार लेनी पड़ेगी या यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, हमें एकदम से इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कार लेने के लिए आपको और पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो शुरू के 3-4 महीने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। तो दोस्तों ये चीज़ें ना आपको पता नहीं होती, और ये चीज़ें तभी पता चलती हैं जब आप अमेरिका में आते हो। तो सबसे पहले अमेरिका में आने से पहले मेरी सोच ये थी कि अमेरिका ऐसा होगा वैसा होगा। जब मैं आ गई ना यहाँ पे, तो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि यार यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। आस पड़ोस के लोग भी आपको दिखते तो हैं, अमेरिकन हैं, डिफरेंट कंट्रीज से हैं, बट आप बात कैसे करो, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट, आपसे बात नहीं करना चाहते। आपको ये तक नहीं पता होता कि वो बंदा जो है वो नॉर्मल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो मोस्टली आपको कहीं ना कहीं नशे में ही दिखेंगे। मुझे जो मतलब दिखते हैं मोस्टली जो मतलब अमेरिकन यहाँ पे हैं। कल ही एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे जो नेबर थे ना, उन्होंने ब्लैक कलर का एथनिक वियर करा हुआ था। वो अफ्रीकन लग रहे थे मुझे, तो अफ्रीकन थे। तो मैंने उनसे बोला कि यार आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। तो उन्होंने मुझे थैंक यू वगैरह बोला। तो मैंने पूछा कि मैंने कहा ये जो ड्रेस है आपने कहाँ से ली, मुझे लगा दीक्षांत के लिए भी ले लूँगी मैं ऐसी ड्रेस। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं मतलब आप ये लगा लो कि वो इस तरीके से तैयार हो रखे थे जैसे किसी शादी या पार्टी में जा रहे हो, इतना टिप टॉप थे। और उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी टू से यू कि मैं अभी अपने फ्रेंड के डेथ में जा रहा हूँ। तो मुझे इतना शॉकिंग लगा कि मैंने तो इनको बोल दिया कि यार आप इतने स्मार्ट लग रहे हो, और ये बोल रहे हैं कि मैं डेथ में जा रहा हूँ। तो इस तरीके की चीज़ें भी हो जाती हैं कि आपको पता नहीं होता कि इनका कल्चर क्या है, हमारा क्या है। हमारे यहाँ बेसिकली यहाँ पे शादी वादी में इतना तैयार होते हैं, यहाँ पे ये लोग मरने में इतना तैयार होके जा रहे थे, इतना टिप टॉप होके जा रहे थे। तो ये चीज़ें तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ का कल्चर क्या है। आप सोचते कुछ और हो और होता कुछ और है। मैंने उन्हें बोला अच्छा आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि मुझे लगा कि वो कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं। फिर यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे नेबर्स भी उस तरीके के नहीं मिले। इवन मेरे को नहीं, यहाँ पे मोस्टली लोगों का यही रहता है, क्योंकि अपार्टमेंट्स में आप रहोगे ना तो डिफरेंट कंट्रीज़ के होंगे। अगर आप कहीं घर भी लेके रहोगे ना तो भी आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के ही लोग मिलेंगे।
लेकिन वही है कि आपको दोस्त वगैरह आपके नहीं बन पाएंगे। अगर आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, वैसे ही आप नहीं घूम पाओगे। पेरेंट्स को बुलाओगे तो खर्चा ज़्यादा है, उसके लिए आपकी सेविंग होनी चाहिए। आपको लगता है कि आप अमेरिका आके साल में कम से कम 2 बार विजिट कर लोगे इंडिया, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना आप जोड़ते हो साल में उतनी ही टिकट्स वगैरह लग जाती हैं। और इंडिया से जब आप अमेरिका से इंडिया फर्स्ट टाइम जाते हो ना, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि हमारे लिए क्या लेके आए, हमारे लिए क्या लेके आए। लेकिन वो लाने का रीज़न यही लोगों को सोच के तड़पा देता है कि भाई हम लेके कैसे जाएं, इतना महंगा यहाँ पे मिलता है सब कुछ। चॉकलेट्स के अलावा कोई ज़्यादा कुछ लेके ही नहीं जा पाता, और लेके भी जाता है तो कोशिश करते हैं कि भाई 2-3 साल में जाएं और फिर जाके इतने मतलब और लोगों के लिए इतना कुछ लेके जाएं। प्लस दोस्तों यहाँ पे मेरी जो थिंकिंग है ना, वो ये है अमेरिका को लेके कि अगर आप अमेरिका आ रहे हो ना, कुछ टाइम पीरियड के लिए आओ, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए मत आओ। यही कुछ मतलब 2-4-5 साल के लिए कुछ आपका एम हो, कुछ मोटिव हो कि आपको इंडिया जाके वापस क्या करना है। अगर कुछ बिज़नेस करना है और आपको लग रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं जुड़ रहा है, तो देखो आप साल का ना, अगर मैं बात करूं तो आप साल का आराम से 10 से 15 लाख जोड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पे अमेरिका में कमा रहे हो तो 10 से 15 लाख अगर आप साल का जोड़ पा रहे हो, तो आप ये समझ लो कि आप कोई बिज़नेस भी कर सकते हो, और डाउन पेमेंट दे के आप आराम से यहाँ पे मतलब इंडिया में कहीं मकान भी ले सकते हो। 10 से 15 लाख मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, मैक्सिमम भी आप जोड़ सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरीके से। फूड की तो आप छोड़ ही दो कि आप बाहर कहीं खाने जाओगे, यहाँ पे कहीं पे भी खाने के लिए जाओगे ना, अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन हो दोस्तों, तो आपको यहाँ का खाना पसंद ही नहीं आएगा। एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, प्लस आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि वो लोग जो खाना बना रहे हैं ना, वो ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जिस भी आप रेस्टोरेंट में जाओगे ना, वहाँ आपको मोस्टली मीट वगैरह, नॉन वेज वगैरह मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जा रहे हो जहाँ पे वेजिटेरियन ही है, तो वहाँ का खाने का स्वाद ही आपको अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होंगे कि जैसे हम इंडिया में बहुत तड़का वड़का दे के बनाते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई हम घर पे ही खा लें, हम क्यों ना घर पे ही बना के खा लें। क्लोथ्स की बात अगर मैं करूँ तो देखो एथनिक वगैरह यहाँ मिलता नहीं है। कुछ भी फेस्टिवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे से मनाए नहीं जाते हैं। अगर आपका एक ग्रुप बन गया, पहले तो आपको ग्रुप ढूंढना पड़ेगा, या तो आपके ऑफिस के ग्रुप हों, या तो आप कहीं आसपास बाहर निकलना शुरू करो 2-4 लोगों से, तो पता चलेगा कि उस वाली सोसाइटी में ये वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो आप चले जाओ, या फिर आप टिकट बुक करा लो, या फिर रजिस्टर करा लो अपने आप को। तो इस तरीके से आप जा सकते हो, वहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। और इन्जॉय करने के लिए भी आपका खुद का अपना गैंग या ग्रुप होना चाहिए। मैं भी कुछ ऐसे, जैसे होली वगैरह है, कहीं और किसी और प्लेस में मनाया जा रहा है, मैं चली जाती थी, बट वहाँ पे अगर कोई जानने वाला नहीं होता तो मज़ा ही नहीं आता। आप दूसरों को देख के कितना खुश हो लोगे अगर आपके खुद के कोई जानने वाले नहीं है तो कहने का मतलब यहाँ पे उतना इन्जॉय वाली लाइफ नहीं है। आप अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं कर सकते हो, बस आपकी खुद की फैमिली होगी जिससे आप फीलिंग शेयर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, क्योंकि यहाँ पे आपका बस एक फैमिली है जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो, और कोई है ही नहीं। और कभी कभी फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है, फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होती है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि मन करता है कि अभी फ़ोन कर दें अपने घर वालों को, लेकिन अमेरिका में रह के आप फ़ोन कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि भाई टाइमिंग जोन का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वहाँ रात हो रही है तो यहाँ दिन हो रहा है, यहाँ दिन हो रही है तो वहाँ रात हो रही है, तो आप बात भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो लोग डर ना जाए कि ऐसी क्या बात हो गई है ना। जब आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होगी तो आप बुला नहीं सकते हो, क्योंकि तुरंत टिकट देखोगे तो बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, और अगर आप 6 महीने 7 महीने पहले करा दोगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो मुझे लगता है कि अमेरिका में आने के बाद मुझे लगता है कि सिर्फ जो अमेरिका है ना, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए बेस्ट है, इसके अलावा रहने के लिए तो बेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पास फैमिली नहीं है या जिनको आदत है बिना फैमिली के रहने की, वो तो यहाँ पे आके प्रॉपर रह सकते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। या जिनका अपना घर नहीं है इंडिया में, तो वो लोग तो यहाँ पे आके सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जो लोग फैमिली वाले हैं, जिन लोगों का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, वो लोग यहाँ पे बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको इंडिया की ही याद आएगी। प्लस जो लोग इंडिविजुअली कभी आए होंगे, एग्जांपल शादी से पहले कोई आ चुका होगा यहाँ पे, मास्टर्स वगैरह कर चुका होगा, तो उसको भी अमेरिका अच्छा लगेगा, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो इनिशियली लेवल से स्टार्टिंग से ही अच्छी चली होगी। ऑब्वियसली सी बात है, 4-5 साल वो कमाएगा, उसके बाद वो शादी करेगा, वो 4-5 साल तक इतना अच्छा जोड़ लेगा, शादी के बाद कोई ना कोई अमेरिकन मिल जाएगी या फिर कोई इंडियन भी मिलेगी, तो वो भी कमासूत मिलेगी। प्लस एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यहाँ पे झंड है ज़िंदगी उन लोगों की जो लोग कमा नहीं रहे हैं, जैसे कि हाउस वाइफ्स हो गई। एग्जाम्पल, अगर कोई हाउस वाइफ वर्किंग नहीं है तो भाई आप ये लगा लो, लाइफ खतरनाक ही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई बातचीत करने वाला नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है, आपको दिन रात घर का काम ही करना है, इसके अलावा आपके पास और कोई काम नहीं है। और घर का काम भी आप पूरे दिन कितना कर लोगे, राइट। अगर इंडिया होते तो किसी के घर चले जाओ, मिलने चले जाओ, मिल के आ जाओ, या फिर थोड़े दिन अपने घर मायके रह लो,
या फिर आप किसी फ्रेंड के साथ कहीं शॉपिंग सेंटर चले जाओ, यहाँ पे वो भी नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी भी आपके पास 2-2 होनी चाहिए, कैब करनी पड़ेगी, अकेले जाना पड़ेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेरा मानना यही है कि अगर लाइफ आपको एंजॉय करनी है ना, तो वो तो दोस्तों इंडिया में ही है, क्योंकि वहाँ फ्रेंड्स भी मिलेंगे आपको और बचपन से आप लोग रहे हो तो आपको हर तरीके की चीज़ें पता है किस तरीके से आप वहाँ सर्वाइव कर सकते हो। मानती हूँ कुछ चीज़ें वहाँ पे गलत भी है, बट यहाँ पे भी अकेलापन है यार। उन सब चीज़ों से बचने के लिए अमेरिका ही सेटल होना एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, मुझे जो लगता है। इसलिए मेरी जो सोच है अमेरिका को लेके वो ये है कि बस कमाने के लिए आओ, 4-5 साल अपना कमाओ, अच्छे से सेविंग करो, इंडिया में जाके उस पैसे का यूज़ करो, बस यही एक मुझे प्लस पॉइंट लगता है। बाकी अगर आपका बच्चा डिसेबल है या आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या आपको लगता है इंडिया में सर्वाइव नहीं कर सकता, तो अमेरिका आप सेटल हो सकते हो, क्योंकि उस बच्चे को यहाँ पे इक्वालिटी मिलेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि अमेरिका में है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में तो अगर किसी बच्चे के पैर में कोई दिक्कत है तो उसको लंगड़ा कह देते हैं, आँख से कोई दिक्कत है तो अंधा कह देते हैं या काना कह देते हैं, बट यहाँ पर इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो वो उस चीज़ के लिए भी अमेरिका बहुत अच्छा है। दोस्तों आप लोगों को मेरी सोच पता चली होगी। अगर इस सोच के आप लोग भी हैं तो आप लोग भी डिसाइड इसी हिसाब से करना कि आपको अमेरिका सेटल होना है कि नहीं होना है। बाय।